हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज उत्पत्ति के एक अध्याय से लेके उत्पत्ति दूसरा अध्याय का दूसरा वचन तक हम अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति एक से लेके उत्पत्ति दूसरा अध्याय का दूसरा वचन तक हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, राइट। ओके। बाइबल इस बात को हमें प्रकटीकरण करता है, ये प्रकट करता है कि यीशु मसीह ही जीवन। ये उत्पत्ति एक अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य लास्ट वाक्य तक यीशु ही जीवन, उसके ही आधार पर यहाँ बाइबल लिखा हुआ। और इसलिए आज का टॉपिक है द बाइबल रिवीलिंग क्राइस्ट एज लाइफ। यानी बाइबल इस बात को प्रकटीकरण करता है यीशु ही जीवन है, यानी यीशु मसीह के अंदर एक जीवन है ना, यीशु मसीह। तो बाइबल में बार बार इसी प्रकटीकरण को बताता जाता है ना। और उसके लिए पौलुस बताता है, यूहन्ना बताता है कि यीशु ही जीवन, राइट। ओके। यहाँ पर परमेश्वर इसलिए पूरा सृष्टि को बनाया कि यीशु मसीह के जीवन प्रत्येक सृष्टि के अंदर है ना। यीशु मसीह के जीवन प्रत्येक, आप बोलेंगे परमेश्वर के जीवन क्यों नहीं, पवित्र आत्मा के जीवन क्यों नहीं, है ना। सब एक ही है, एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार। क्यों यहाँ यीशु मसीह पर इतना जोर दिया गया, इसलिए कि यीशु मसीह ही मात्र परमेश्वर के द्वारा एक मुक्ति है, एक जीवन हमें मिले, जीवन हमें मिले। क्योंकि मनुष्य के लिए एक मनुष्य के रूप में आकर के क्या करना पड़ेगा, एक बलिदान होना पड़ेगा। और इसलिए जब इस पूरा सृष्टि को बनाया, उसका हम जानेंगे उसकी इच्छा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। परमेश्वर का पूरा सृष्टि बनाने का उसकी इच्छा क्या, डिजायर है ना, वो क्या, और उसका जो पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, उसको पूरा अध्ययन करेंगे, राइट। फर्स्ट उसका सृष्टि करने का उद्देश्य, उसको पूरा अध्ययन करेंगे, है ना। परमेश्वर सृष्टि करने का उद्देश्य क्या। एफिसी की पत्री एक अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 5। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेप पालक पुत्र हो। यानी अपने ही इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। देखिए पौलुस को परमेश्वर ये प्रकटीकरण करते, ये रेवलेशन कर रहे या रिवील कर रहे हैं कि पहले से अपनी इच्छा और अभिप्राय के अनुसार क्या किए, पहले से ठहराया हम कैसे मसीह में लेप पालक पुत्र, है ना। यानी इसके पहले कौन, यीशु मसीह। इसलिए किसी ने एक प्रकार से बता रहे थे कि मैं एक आपको एक रेवलेशन बता रहा, एक प्रकटीकरण बता रहा, प्रकाशन बता रहा, बोल के बोले आदम के पहले यीशु मसीह था। पहले है ना, आदम पहले यीशु मसीह है ना, इसमें है कि नहीं, कोई डाउट नहीं। आदम के पहले यीशु ही है। इसलिए वचन में लिखा हुआ, मैं आपका लेके चलूंगा ताकि हमें अच्छी तरह मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह पहले से हम उनके लेप पालक। लेप पालक मतलब यहाँ पौलुस इस शब्द की यूज कर रहा है, लेप पालक। इंग्लिश में क्या है, अडॉप्ट करता है। क्यों क्यों, अरे ब्रदर हम तो यदि परमेश्वर बच्चे हैं तो हमें अडॉप्ट क्यों किए, हमें की गोद लिए। लेप पालक मतलब गोद ली, क्यों गोद ली, क्या जरूरत। पौलुस जो है यहाँ पर किनके लिए यहाँ एड्रेस कर रहा, एफिसी कलीसिया के लोगों के लिए वो क्या कर रहा बता रहा है। एफिसी में कितने लोग यहूदी थे, यहूदी को परमेश्वर पहले से ये बता के जा रहे हैं कि तू मेरे लिए, तू स्पेशल है और मैं तुम्हें चुना है, तू मेरे द्वारा चुने हुए व्यक्ति है। इसलिए आज भी इस्राएल अपने आप की क्या मान रहा, अपने आप क्या मान रहा, बड़ा है ना, तो किसी से डरने के नाम नहीं लेते परमेश्वर पहले से। तो यहाँ बड़े अभिप्राय के अनुसार
वहां जितने भी यहूदी हैं और यहूदी के साथ साथ दूसरे लोग भी प्रभु में आए हुए हैं, तो उनके लिए बता सकते आपको भी परमेश्वर लेखपालक पुत्र के रूप में लेकर आया, उनके समझाने। अभी हम कौन है? हम कौन है? हम ही लोग भी कौन है? हम गैर मसीह, गैर यहूदी है ना, हम यहूदी नहीं है। इसलिए हमें एक अच्छे बेहतर समझ आने के लिए कहता है कि लेखपालक पुत्र। हालांकि परमेश्वर पहले से क्या कर दिया, यीशु मसीह को ठहरा दिया और यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या कर दिया, उसके पुत्र के रूप में ग्रहण कर चुका है, पुत्र के रूप में अपॉइंटेड कर चुका है, पुत्र के रूप में चुन लिया। उसको बेहतर समझने के लिए पौलुस यहाँ बताता है। और नामोचन पड़ेगा इसका, नामोचन, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, देखिए अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, हाँ, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था हाँ, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसकी इच्छा बड़ी अभिप्राय कि भेद ये है, इस समय पर स्वर्ग और पृथ्वी का क्या करें, एक साथ बना है ना। परमेश्वर को बड़ी योजना के तहत सृष्टि, तो उसके उद्देश्य यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के लिए जीवन मिले, पृथ्वी के लिए जीवन मिले, इसलिए परमेश्वर हमें सृष्टि किया। यानी यीशु मसीह के बगैर हम जीवन नहीं पा सकते, सीधी सी बात। तो यहूदी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बार बार उस बात को प्रकट करने पड़ रहा है। ठीक है, कोलोसी पत्री 1 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन अभी हमारे पास चेतन बता रहे है ना। कोलोसी 1 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, इसी में यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या तो स्वर्ग हो अथवा पृथ्वी की, पृथ्वी हो, देखी या अनदेखी, देखा हुआ या अनदेखी जो नहीं दिखा, क्या सिंहासन, ये सिंहासन हो, क्या प्रभुताएं, प्रभुता हो, क्या प्रधानताएं, प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, यानी जो सब दूत हैं वो सब चीज जो अधिकार, मतलब यहाँ पर बताया गया जो अधिकार और ये सब उन सब दूत के बारे में यहाँ बता रहा है, वो सब कुछ किसके द्वारा, उसी के द्वारा, मसीह के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। मसीह के लिए सृष्टि के, समझ रहे आपको, परमेश्वर यहाँ पर मसीह के लिए सब कुछ किया, जो भी सृष्टि हुआ सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। इसलिए बाइबल कहता है, कहती है बाइबल कि यीशु मसीह के द्वारा ही हालेलुया, यीशु मसीह के नहीं तो जीवन नहीं। तो इसलिए परमेश्वर आदम के पहला आदम के रूप में यीशु मसीह की सृष्टि किया। आदम गिर गया, फिर दूसरा एक बार परमेश्वर आदम के रूप में ला करके मनुष्य क्या करे, जीवन दान दे रहे। हालेलुया, पहले से योजना सब कुछ बनाया यीशु मसीह के अनुसार है ना। यदि यीशु मसीह के नाम से नहीं बनाया कुछ भी नहीं बनता, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ बना हुआ। इसलिए यीशु मसीह के नाम अधिक से अधिक, ये उद्देश्य इसलिए जीवन, उद्देश्य इसलिए जीवन। एक और वचन कोलोसी का दूसरा अध्याय 9 वचन पढ़िएगा, कोलोसी का दूसरा अध्याय 9 वचन। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, किसमें, यीशु मसीह में, जो परमेश्वर के ईश्वरत्व का मतलब परमेश्वर के सारा, पिता परमेश्वर का सारा परिपूर्णता सदैव वास करती है, हमेशा उसके अंदर रहता है, एक दिन नहीं अभी पापी था, अभी 2000 का शुद्ध हो गया, अभी ये नहीं, हमेशा जब से यीशु मसीह है तब से परमेश्वर का सारा, परमेश्वर का या अदर वे में पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी क्या बोलते हैं हिंदी में,
व्यक्तित्व सब कुछ उसमें सब। ये भी यहूदियों को समझा। यहूदी लोग क्या समझ रहे हैं? सिर्फ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम नहीं ले रहे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ। ये हमारे लिए भी ठीक है, यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं, जिससे परमेश्वर का सब गुण इसके अंदर है ना, परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर है। तो कई बार यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र बोला जाता है ना, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? यीशु मसीह में थोड़ा पावर करना है ना, लेकिन एक व्यक्ति से हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे कुछ पास समय में, बातचीत करते वक्त यीशु मसीह में शामिल, हाँ परमेश्वर से थोड़ा कम रहेगा, बराबर, परमेश्वर से थोड़ा कम, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए थे, नहीं प्रतीक है। सोच कैसा है? परमेश्वर अलग, यीशु मसीह अलग, पवित्रता अलग नहीं, एक ही है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए इतना, या जैसे पुराने नियम में लिखा, परमेश्वर अपने नाम से भी बढ़ के परमेश्वर के वचन के लिए क्या दिया? कि वचन से सब कुछ बना। वचन को अब ये वचन कौन सी देखेंगे आप देखिएगा, पहले उत्पत्ति के एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति का एक इसका आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग, आदि में, इन द बिगिनिंग, आदि में, आदि में, ये जो शब्द है आदि में, इन द बिगिनिंग है ना, शुरुआत, या प्रारंभ या आरंभ, वहां से क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या है, ये इसका हमें समझना बहुत जरूरी है मेरा प्रिय। वहां से यानी जहां कुछ भी नहीं था, जीरो था, कुछ भी नहीं था, वहां से परमेश्वर क्या किए? कुछ बनाए। आउट ऑफ नथिंग गॉड क्रिएटेड समथिंग, है ना, जब कुछ भी नहीं था उसके द्वारा परमेश्वर क्या किए? कुछ बनाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इब्रानी किताब 11 अध्याय 3 वचन पढ़िए, इब्राहिम 11:3, उसको हम आगे पढ़ेंगे। हिब्रू 11:3, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना विश्वास के द्वारा हम जानते सारे सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, जो पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है हाँ। वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जो दिख रहा है उससे दिखा हुआ चीज से नहीं बना। जो कहां पर कुछ भी नहीं था वहां से परमेश्वर बना है ना, है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर सामर्थ्य मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है, वहां से परमेश्वर क्या के सारे सृष्टि के बना। अभी यीशु मसीह के द्वारा क्यों? वचन तो मतलब यीशु मसीह ने परमेश्वर ने बोला हो गया, है ना, परमेश्वर ने बोला। शायद देखिए भजन संहिता में लिखा, उसने बोला, मेरा ख्याल से 33:9 पढ़िए, जॉन सॉरी भजन संहिता Psalm 33:9, पिछले दिन आप याद है मेरे को ये वचन बोला, क्योंकि जब उसने कहा, हाँ उसने कहा तब हो गया, हो गया, he declared it happened। जब उसने आज्ञा दी हाँ। तो वास्तव में वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने वचन से बोला, मुझसे बोला तो हो गया पूरा प्रति, है ना। तो यीशु मसीह कहां से आ गए? सोचिए, वचन से परमेश्वर सब कुछ किया, उन्होंने बोला हो गया। अब यीशु मसीह कहां से? यूना रचित एक कर दिया, पढ़ेगा 1 से लेके 2 वचन पढ़िए। नहीं, जॉन 1:1-2, यस पढ़िए, वचन निकालिए। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यहाँ देखिए, आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग, है ना, आदि में क्या है? वचन। वो वचन कौन था? परमेश्वर। अभी दूसरा वचन पढ़ लिया ना? नहीं, 14 वचन पढ़े, दूसरा वचन पढ़िए। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये वचन परमेश्वर के साथ शुरुआत से है। 14 वचन पढ़िए। 14। और वचन देहधारी हुआ। देखिए,
वो जो आदि में परमेश्वर के साथ साथ जो वचन था, वो वचन क्या हो गया? शरीर बन गया। और हाँ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता ने इकलौते की महिमा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, आप जो वचन शरीर बन के उसको वायर करता था, शरीर बन के और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में ठहरा है। यीशु मसीह यहाँ पर दुनिया में 33.5 साल जिए, वो यीशु मसीह अनुग्रह से भरपूर होकर, अनुग्रह से भरपूर होकर के और ट्रुथ सच्चाई से भरपूर होकर इस दुनिया में, है ना। तो यीशु मसीह जो जीवन जो परमेश्वर ने मुंह से बोला, आदि में परमेश्वर क्या किया, आकाश और पृथ्वी की जो जो शब्द उन्होंने कहा, वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए परसे में बताता, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बना, उसके बगैर कुछ भी नहीं बना। इसका मतलब परमेश्वर का वचन कौन सी है? यीशु मसीह। परमेश्वर वचन कौन सी है? यीशु मसीह। इसलिए कहता बाइबल, यीशु मसीह ही के द्वारा जीवन है। हालेलुया, है ना, है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ी। अभी उसमें युगन 1 का 4 और 5 पढ़िएगा। उसमें जीवन था हाँ और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हाँ ज्योति अंधकार में चमकती है हाँ। और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। जीवन है किसमें? उसी वचन में, यीशु मसीह। और वो अंधकार में चमकती है ना। इसलिए मत्ती में लिखा हुआ कि इस प्रकार के जब लोग कैसे थे, मृत्यु के छाये में बैठे हुए थे, मृत्यु के छाये में लोग बैठे थे, तो वहां पर परमेश्वर रोशनी ला करके उन्हें छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। इन्हें प्रियो, आप परम तो बहुत ही प्रभु का धन्य लोग, हम धन्यवाद कहने। यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह के विश्वास किए और यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र बने, परमेश्वर का संतान बने, है ना, है कि नहीं, है? इसलिए संतान बन गया, है ना। यदि हम उसके बच्चे बन गए, वो प्रभु का बड़ी आनंद है। यीशु मसीह ही हमारा जीवन है। इसलिए अय्यूब क्या कहता है, इतनी बड़ी इन्हें वचन का आपको कनेक्ट करना सीखना। जैसे हम वचन भी इधर उधर से कनेक्ट करते हैं, सच्चाई हमें मालूम पड़ता है ना। अय्यूब की किताब 38 का 47, 38वां अध्याय का 4 से लेकर 7 वचन। अय्यूब का 38वां अध्याय 4 से लेकर 7, जो 38:47। जब निकाल के सीखिए, तभी सीखेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसे बैठे रहेंगे। पेज नंबर 647। वो तो प्रभु के दास तक फटाफट निकाल देगा, बाकी भी निकालेगा, सब निकालिए। वचन निकालेंगे नहीं है, बाद में आप वचन सीख नहीं पाओगे। यस। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहाँ था? पूछ रहे, जब मैं नींव डाला तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? ये संसार का नाप किसने ठहराया? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, हालेलुया, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। आमीन। ये उत्पत्ति किताब के एक वचन, एक अध्याय का एक वचन और दूसरा वचन के बीच में जो हुआ उसके प्रकट करना, है ना। पहला वचन का और दूसरा वचन के बीच में कुछ घटना घटा। जब परमेश्वर सृष्टि बनाया तब तुरंत होते हैं क्या कर रहे थे? धन्यवाद, जय जयकार करने लगे, स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। वो जो स्तुति करने वाले उससे लूसीफर क्या बन गया? बाद में परमेश्वर को विरोध करने वाले एक दूत, है ना। फिर इसलिए उत्पत्ति का दूसरा अध्याय का एक वचन पढ़िएगा, वहां सेना करके लिखा हुआ। इंग्लिश में क्या पढ़िए? इंग्लिश में पढ़ Genesis 2:1. So the creation of heaven and earth and everything in them was completed. On the seventh day, God.
The creation of heaven and earth was completed. ठीक है, हिंदी में जो पढ़िए। आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का यहाँ बनाना हिंदी में सारी सेना, आकाश और पृथ्वी, उसका सारी सेना, और क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ रहा है। इंग्लिश में लिखा है हेवन एंड अर्थ को क्या कर दिया, कंप्लीट हो गया। हेवन का और अर्थ के अंदर जो भी, इन्हें आकाश के अंदर जो भी सृष्टि, जो भी सृष्टि का प्रभु ने बनाया भी, और पृथ्वी में जो भी बनाया है ना, आकाश में कौन कौन बनाया, क्या क्या बनाया परमेश्वर, उसमें एंजल भी है ना, स्वर्गदूत भी है ना, आकाश में स्वर्गदूत भी बनाया है ना। इसका प्रकटीकरण कर रहे हैं यहाँ पर कौन कौन कर रहे हैं, ये अय्यूब के द्वारा परमेश्वर ला रहा है ना। ये जो शुरुआत में जब परमेश्वर इसका बनाया, जो पृथ्वी का आकाश का सब बनाया, तो उस वक्त कौन था, स्वर्गदूत था। और पृथ्वी में कौन, हम और पूरा जानवर और पौधे, सब कुछ है ना, सब कुछ। सिर्फ पृथ्वी पर जितने भी सृष्टि है, वो क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, इन्हें वो बढ़ोतरी कर सकता है, बहुगुणित कर सकता है, बढ़ोतरी कर सकता है। बाकी आकाश में जो बना है वो वैसे कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ा नहीं सकता, वो बिल्कुल बढ़ने नहीं हो सकता। हाँ, बना दिया, करोड़ों करोड़ों समुद्र बना, समुद्र करोड़ों समुद्र, हाँ, लेकिन पृथ्वी को पूरा फॉलो करके प्रभु ने कहा, इसलिए बढ़ता है। इसलिए वो जो स्वर्गदूत है, यीशु मसीह के द्वारा बना गया, वचन के द्वारा बना गया। इस सृष्टि को परमेश्वर उद्देश्य क्या है, यीशु मसीह के द्वारा जीवन, उसे बिगाड़ने के लिए शैतान क्या किया, इस दुनिया पर पहुंच गया। अभी वर्तमान समय पर क्यों कुछ अच्छा तो चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, अचानक कुछ ना कुछ मतभेद हुआ, सही था, परिवार हो, चर्च हो, काम हो, कैसे भी सही चल रहा था, है ना, अचानक क्यों, उसका कारण ये है। आप पढ़ेंगे कि अय्यूब का किताब का 7वां वचन दोबारा पढ़ेगा, 38 के साथ। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, भोर की तारा, बस इसे याद रखिएगा, मॉर्निंग स्टार लिखा इन इंग्लिश में, है ना, मॉर्निंग स्टार, भोर की तारा। अब निकालिए ऐसा नबी किताब 40:18, ऐसा नबी किताब 45 का 18 वचन। आप याद रखिएगा, भोर के तारे, 18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है। परमेश्वर जो उद्देश्य के साथ सृष्टि किया है, उस सृष्टि में आकाश और पृथ्वी बनाए, वो वही परमेश्वर है। उसने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। वही जो कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। परमेश्वर कभी सुनसान करने के लिए नहीं बनाया, पृथ्वी को बिगड़ने के लिए परमेश्वर नहीं बनाया, क्यास बोलते हैं ना, उसके लिए नहीं बनाया, अंधकार के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर कैसे बनाया, जीवन के लिए, जीवन देने के लिए, जीवन बसने के लिए, जीवन होने के लिए। लेकिन ये जो मॉर्निंग स्टार जो है, जो भोर के तारे है, अभी पढ़ेगा लूका रचित सुसमाचार 4:5 और 6 पढ़ेगा। उसके बाद हम ईसाई में जाएंगे, 4 का 5 और 6, लूक 4:5। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, रोटी से जीवित ना रहेगा। लूक 4:5-6, लूक 4:5-6। लूका या मार्क पढ़ रहे हो? हाँ, 4 का 5। 4, 5 और 6। तब परमेश्वर ने उसे ले गया, उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और उनका वैभव तुझे दूंगा। यहाँ पर ध्यान, क्या कर रहा है, पूरा दुनिया की वैभव दिखा के यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मैं तुझे दे। अभी
परमेश्वर क्या कर दिया, सारे जितने भी इस पृथ्वी का जब परमेश्वर स्वर्गदूत को बनाया और स्वर्गदूत बना के उन्होंने क्या किया, इसके हाथ में दिया। किसके हाथ में? स्वर्गदूत का हाथ में दिया, आप इस दुनिया को संभालो, है ना। इसलिए वो अधिकार तो छोड़ना नहीं, वो अधिकार तो छीन कर रखा है, रख के अभी यूहन्ना 12:31 पढ़ी, 12:31, यूहन्ना 12:31। जीवन के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो जीवन को समझने के लिए बाबा इस सब चीजें को अंदर जा रहे हैं। 12:31। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का न्याय होता है, हाँ। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस संसार का सरदार यीशु मसीह स्वयं कर रहे हैं, इस संसार का सरदार। तो परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के द्वारा, जीवन के द्वारा, वचन के द्वारा इसे संसार को बनाया, उसे बिगाड़ने के लिए कौन कर रहा है? इस संसार का सरदार, शैतान, है ना, है ना। तो परमेश्वर ने उसको इस संसार को संभालने के लिए जब दिया, जब वो स्वर्गदूत था, जब वो शैतान बन गया, उसी अधिकार को नहीं छोड़ रहा। इस वजह से अभी ऐसा नहीं, किताब 14 अध्याय का 12 वचन पढ़िएगा, ऐसा 14:12। हे बोर के चमकने वाले तारे, यहाँ तक अभी समझ में आ रहा है? कौन वो जो बोर के चमकने वाले तारे, कौन? स्वर्गदूत थे। हाँ, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। वहां पर मैं तुझे अलग से एक काम दिया था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारी दिया था, लेकिन तुम क्या आकाश से नीचे गिर गया। तू जो जाति जाति को हरा देता था, हाँ, बड़े बड़े जाति का हराने वाले एक सामर्थ्य व्यक्ति, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। जो बोर के तारा, इसलिए आज भी यीशु मसीह क्रूस में से विजय पाने के बाद भी वो हम लोग को गुमराह करता है। समझ रहे हैं? अभी आपस में घर में लड़ाई होता है ना, यदि एक मसीह परिवार में, यीशु मसीह ग्रहण किया परिवार में लड़ाई हो रहा, मतलब एक ही दिन शैतान काम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रभु की सेवा कर, प्रभु की सेवा के द्वारा मैं कई लोगों को उद्धार कर रहा हूँ, कई लोगों को प्रभु में लेकर, तो शैतान क्या करेगा? यदि वो काम रुकना है, पत्नी बेहतरीन चाहिए, बच्चे बेहतरीन चाहिए, उनसे लड़ाई करवा, छोटी सी बात बस काफी है ना। आग लगाने के लिए क्या बहुत सारे, ढेर सारे आपको ये जरूरत नहीं, थोड़ा सा आग जल जाए। शैतान उससे करता, तो प्रियो बिगाड़ने वाला शैतान की वो बोर के तारा है, इस संसार का पूरा मालिक बनकर बैठा, वो हमें बिगाड़ के परमेश्वर राज्य से अलग करना चाहिए, है ना। मम्मी बोलते बेटा सुनता नहीं, पापा बोलते मेरे बेटा सुनता है लेकिन मम्मी की बात नहीं मानता। कौन करता है? वो बच्चे को ऐसे पत्नी और पति के बीच में लड़ाई, टेंशन है ना? बच्चा आराम से, कौन करता है? शैतान चाहता है ये परिवार खुशियां भरे रहे, ये परिवार अच्छे रहे। विशेष तौर पर जिसको भी प्रभु परमेश्वर चुन कर रखा, उसकी इतना कोशिश करेगा बिगाड़ने, ताकि वो आगे न बढ़े, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया, वो उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर उसका नियुक्ति किया, वो नियुक्ति पर पूरा ना हो, अपॉइंटमेंट जो चीज है बिगड़ जाए, शैतान का काम हुई। इसलिए ये यहूदा ना, यहूदा का एक ही अध्याय, इसका 9 वचन पढ़िए। झूठ नहीं, यहूदा ये याकूब किताब को बात है। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा का शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। मिकाएल कौन है? मिकाएल एक प्रमुख करूब में है। करूब मतलब स्वरूप, आर्च एंजल्स, है ना। उसको एक पोजीशन दिया गया,
प्रधान स्वर्गदूत में एक ऐसा है ना, गरुड़ बोलते हैं उसको, है ना? उससे परमेश्वर दिया, लेकिन वो जब शैतान ऊपर से लूसीफर नीचे गिर गया था, उसे श्राप नहीं दे पाया, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा पद था। वो नीचे गिर गया, उसके बाद भी मिगाइल चाहे तो कुछ कर सकता था, लेकिन वो कहता प्रभु तुझे श्राप, प्रभु तुझे दंड, मैं नहीं। इसलिए शैतान क्या करता है, ज्यादा जोर लगा, है ना? ये जो प्रमुख जो स्वर्गदूत है, गैब्रिएल भी, मिगाइल भी, मुझे उसका नाम इंग्लिश में गैब्रिएल, मिगाइल भी क्या नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, अभी इससे का अटैचमेंट है, उसका 12 से लेकर 14 से पड़ेगा। एजेकियल, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 28 12 से 14, एजेकियल 28 2 to 14। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कौन-कौन निकाल हे हे मनुष्य के संतान, हाँ सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, हाँ, परमेश्वर यो कहता है, परमेश्वर जो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। कौन? जो मॉर्निंग स्टार है, जो भोर के तारे, वो उत्तम से उत्तम हो, तो बुद्धि से भरपूर हाँ, ज्ञानवान है, और स्वर्ग से सुंदर है। बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, हाँ? तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, हाँ, आदर नामक बारी में बगीचा में था, हाँ? तेरे पास आभूषण, उसके बाद बहुत सोने चांदी, माणिक, हाँ, खुशबू चीजें, पतरा, हाँ, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत हाँ, और लाल और सब भांति के मणि कीमती पत्थरे उसके पास था, हाँ? और सोने के पहरावे थे। देख, हाँ, तेरे डफ और बांसुलियां हाँ? तुझी से बनाई गई थी। इसलिए वो अय्यूब किताब 38वां अध्याय में 7वें वचन में कहता है, वो खुशी के साथ क्या कर रहा था, नाच रहा था, वो खुशी के साथ नाच रहा था जब पहला सृष्टि हुआ, जिस दिन तू सिरजा गया था, हाँ, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। हाँ। देखिए इतना बड़ा पोजीशन में रहने वाले वो जो स्वर्गदूत, जब परमेश्वर विरोध करने लगा, परमेश्वर विरोध में आ गया, परमेश्वर नीचे गिरा। इसलिए ऐसा कहता है कि तू कैसे गिर गया, 14 दिन में पढ़े ना, तू कैसा गिर गया। उसके काम क्या है, यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन है उसके बिगड़, और कुछ भी नहीं। प्रिय, मैं भी, मेरा शादी होके कम से कम 10 साल हो गया था। रश्मि मेरे घर से 7वां साल की हुई, थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ रही, तब जाके ये प्रकाश में मुझे, ये प्रकाश में मिला। नहीं तो मैं हर बार इसको डांटता रहता, ये तू ऐसा करते, तू ऐसे, तेरे वजह से हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा, तेरे पापा ऐसे, तेरे मम्मी ऐसे, तेरे भाई ऐसे, दुनिया ऐसी है ना। लेकिन परमेश्वर कह रहा, भैया इधर लड़ाई जो करवा रहा है कौन है, आप ही में से जीवन नहीं होना, उसको जीवन रहेगा। रश्मि जब 10 साल की उम्र में थी, मेरा फर्स्ट हार्ट पे प्रॉब्लम शुरू हो गया, हार्ट पे प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्यों? शैतान का काम क्या है, शैतान का काम क्या है, वो जीवन को बिगाड़ दे, सुखा दे, वही काम है। लेकिन परमेश्वर जीवन देने के लिए, प्रियो, ये पहला अध्याय में, पहला अध्याय से लेकर दूसरा अध्याय में दूसरा वचन से यदि हम देखेंगे सृष्टि के, परमेश्वर सृष्टि का उद्देश्य ये है, यीशु मसीह के द्वारा जीवन देने, बिगाड़ने की, जीवन अधिक से लेके वो शैतान कोशिश करता है। और इसलिए बाइबल में उसके बारे में उल्लेख किया गया, एफएसी के पत्र 1 अध्याय 21वां वचन पढ़िएगा, उसमें उल्लेख किया है, एफिसियंस 1:21, एफएसी में 1 सब प्रकार की प्रधानताएं, वो जो मॉर्निंग स्टार, वो जो भोर के तारा कौन है, पूरा अधिकार उसके दिया, प्रधानता और अधिकार, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर, हाँ, यीशु मसीह रख दिया बस। लेकिन वो है, वो सबको ऊपर यीशु मसीह है ना। और इसका और समझने के लिए दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेगा, हाँ जी, जिनमें
तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने में कार्य करते हैं। हालेलुया। उसका काम ऐसे है, आज्ञा ना मानते हैं उनके ऊपर बड़ा आसानी से काम करेगा। आज्ञा मतलब समझ रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा मतलब क्या है? परमेश्वर आगे क्या है? पुराने नियम में आगे क्या है? परमेश्वर का ये कमांडमेंट क्या है? आगे हैं? अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे समझ का क्या करो उसके? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कौन सा आगे? अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। है ना? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। सारा आगे अपने चॉकलेट करके दे दी। सिंपल। जैसे प्रभु से प्रेम करता ऐसा अपने, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर, क्रूस के निशान जो है ना, ये जो क्रूस है ना, ऊपर जो है वो पिता है परमेश्वर, नीचे जो है मनुष्य। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूसरे के साथ संबंध करने के लिए वो वर्टिकली दिया गया। बीच में जो है ना, क्या है, ये परमेश्वर हमारा रिश्ता है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है? दूसरे से अपने को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। तो परमेश्वर की नया आज्ञा है ना, यानी जो व्यक्ति ये आज्ञा को नहीं मानता, पहले परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, वो यकीनन दूसरे से प्यार नहीं करेगा। फर्स्ट क्या है? परमेश्वर, पूर्ण दिल के साथ, पूर्ण ईमान के साथ। कल रात को करीब 2 बज रहा, मेरे को उठ के सोने के लिए मन नहीं करता। मुझे और भी जो जब समय था, जब रश्मि जैसी आश्रम में थी, तो बहुत समय था मेरे पास, बहुत कुछ, वो नोट्स नहीं मिल रहा था, सब कुछ बोले खराब हो गया, किसी घर में बारिश में हो गया, तब व्यक्ति मैं परमेश्वर से याद देता रहा, स्मरण कर रहा, जो जो चीजें तुझे ने सिखाया, प्रकाशन से तुबाए अपने लोगों से। 2 बजे मैंने कहा सुबह 5 बजे उठना है, इसलिए मुझे कैसे भी क्या करो, मैं जाकर सोऊंगा। 3 बजे नींद भी नहीं। परमेश्वर बहुत किसी बातों का रेवलेशन के द्वारा बताते जाते। ये बहुत ही जरूरी है कि हमें जीवन देने के लिए परमेश्वर ने तय किया है, उपदेश किया और एक उपदेश के साथ बनाया, उससे बिगाड़ने के लिए शैतान क्या कर रहा है? वो जो मॉर्निंग स्टार, वो जो भोर के सुबह के तारे, यीशु मसीह का भी नाम है। हमें बहुत सोच समझ करना है। एक व्यक्ति के बारे में हम लोग, मैं जब वेल्लोर में था तमिलनाडु में, उस वक्त एक अन्ना के अंदर बोले मुझे मॉर्निंग स्टार मुझे प्रकाशन दिया। मॉर्निंग स्टार आपके बोलता है वैसे नहीं करता हूँ, और वो सही बोलते। एक बार मैंने को बोला राजा अदरा, तुरंत अभी काटपाड़ स्टेशन भाग, क्योंकि मेरे पास ऑफिस का बाइक रहता था, क्यों अधिक से अधिक बाइक चलाने वाले मैं और एक व्यक्ति, और अकेले चलाता है पुराना समय में। तो तुरंत भाग, वहाँ एक भाई अभी जो एक्सप्रेस आ रहा है उस एक्सप्रेस में मरने के तैयार है ना, तुम क्या कर। और मैं वाकई में यहाँ से भागा, जैसे उन्होंने बोला फर्स्ट प्लेटफॉर्म में, ट्रेन आने की थोड़े 2 मिनट पहले मैं पहुंचा। वहां पर क्या हुआ, वो आदमी सुसाइड करने के तैयार। तो कैसे उसको बचा के लेके आ गया, तो उन्होंने प्रार्थना करके उनके लिए, राइट। यहाँ पर हम देखते उन्होंने जो भी बोला सही था, उसके बाद कुछ दिनों बाद एक चीज ऐसे जो बोल रहे सही निकलता जा रहा। हम लोग बोले परमेश्वर प्रकाशन नहीं करता, परमेश्वर प्रकाशन। एक समय है पाका हमको बुलाए, राजा मरे से सब बोला क्या होगा, क्या तुम्हारा अन्ना रात को पूरा सोए 15 दिन हो, रात को सोता नहीं, रात को कुछ ना कुछ बोलता रहता है। कभी किसी आत्मा को बुलाता है तो आत्मा आता है, उसके साथ बैठ के बात करता है। हम लोग सब वाच कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हो, वैसे जैसे कोई पत्नी के साथ बैठ के बात कर रहा है, दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा है, वैसे कर रहे हो।
और सुबह उठ के तो उसे इतना गुस्सा आता है, मानो वो जगह नींद नहीं है, गुस्सा करे। इसलिए इसके लिए प्रार्थना सब मनस्సు ब्रदर बोला, हाँ इसका मतलब मॉर्निंग स्टार जो अन्ना बोल रहे हैं वो यीशु मसीह के प्रकाश नहीं है, शैतान रूप होता है। जो शैतान पे गिर गया वो क्या करता है, इनको अच्छी जो पोजीशन में रखे उसमें से गिराने के लिए कोशिश करता। जैसे हम लोग उनके कमरे में गए, जाते इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड ऑल द फोर्सेस ऑफ सैटन गेट आउट, अन्ना गिर गए। जबकि अन्ना हमसे बहुत ज्ञानवान है, वचन की भरपूर है, काफी एज है, लेकिन हम लोग छोटे बच्चे उस वक्त 1 साल की उम्र के, यीशु के नाम से गेट आउट करते थे। बाद में पता चला काफी दिन से कोई ना कोई अंधकार शक्ति में फ्री हो। मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि शैतान क्या करेगा, ऐसे ऐसे कार्य करेगा, हमें बहुत सावधान रहना है। और मरकुस 1:32 पढ़िएगा और खत्म करेंगे। मरकुस 1:32, मरकुस 1:32। संध्या के समय हाँ जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमार को और उन्हें जिन्हें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। लोग बीमार थे और जिन्हें दुष्ट शक्ति पड़ी, जिन्हें दुष्ट आत्माएं थी हाँ उसके पास लाए। ब्रदर यीशु मसीह जब गए और बीमार को डांटा ना, ये इसमें नहीं लिखा, एक ही वचन में लिखा है यीशु मसीह बीमार को टपका, शायद ये नहीं है दूसरा है। ओके मिलेगा तो मुझे बताइए। तो देखिए 124 पढ़ी, वो जो एरिया कहाँ है उस पर पढ़ी, यीशु मसीह डांटा बीमार को। देखिए यीशु ने उसे डांट कर कहा, हाँ चुप रह और उसमें से निकल जा। वो तो शैतान ने कहा, और बीमारी के भी यीशु मसीह क्या कहा, डांटा। मतलब जो बीमारी जो हम जो यीशु मसीह के विश्वास किए, बपतिस्मा लिए और नए वाचा का हम सीख रहे हैं ना, यदि हम बीमार है कौन मानो, उस शैतान आकर काफी बीमार है, शैतान आके बीमार है। उसे क्या करना है, यीशु के नाम से गेट आउट, निकल पड़ो। देखिए हम क्या नहीं करते, उसको बहाते नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उसको बहा, उसको आदेश देना, निकल जाओ कर, है ना। देखिए जब तक नहीं करेंगे, अभी बीच में ऐसे, बीच में मेरे को बाथरूम नहीं गया, काफी प्रॉब्लम हो गया था, करीबन 38 आवर्स मेरे को यूरिन नहीं निकला, तो पैर सूज गया, पैर इतना बड़ा फेंकेगा, सब डर गए, प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर पास ये बोले तो ठीक है दिखाएं, ब्लड टेस्ट सब लेने के बाद बताया कि आपका क्या हो गया, प्रोस्टेट कैंसर 4th स्टेज, मतलब मेरा दिमाग भी काम किया, कैंसर 4th मतलब जितना भी हाई इन्फेक्शन हो गया ना वो कैंसर, वो भी बोलो। फिर भी वो डॉक्टर बोला नहीं एक और टेस्ट कर दे, शायद ये सीटी स्कैन किया था, सीटी स्कैन से पता, फिर बोला ब्लड टेस्ट कर, ठीक है। उसके बाद बोला नहीं नहीं वो नहीं है ये, मेरे से प्रभु ने क्या बोला, तू यदि मेरे वचन, तू मेरे ऊपर विश्वास करता है, मेरे रोटी खाता है, मेरे शरीर को तू खाता है, मेरे लहू को तू पीते है, तुम्हारे अंदर बीमारी कैसे। जब 4थे दिन 5वें दिन जब मैं दवाई ले रहा था, 5 दिन तक लिया था, उस दिन रात को परमेश्वर मेरे से, मैंने दवाई बोला ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यीशु के नाम से मैं अभी जीवन को बोला, और शैतान मेरे अंदर ऐसे कार्य नहीं कर सकता, मैंने डांटा बराबर, नहीं बस अच्छा चल रहा, अच्छा चल है ना, कोई डर नहीं तो रात को 10 बार उठता प्रेशर, और इतना जलन मेरे से सहन नहीं पाता, सूझता तुरंत पैर सूझता, लेकिन अभी फ्लो वही तकलीफ है ना, अभी फ्लो बहुत अच्छा, पूरे दिन भर घूमता पसीना आता है, दिन भर 2 बार बाथरूम में जाता है, आपको भी 1 बार 2 बार बस, पानी पी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सब कुछ, क्योंकि शैतान क्या करता है, हमारा माइंड बुरा करता है, रमेश करता है, प्रियो इन सब चीजों से हमें बचा के रहना। और थोड़ी सी बकरी में हम सबको मालूम है, दूसरा अध्याय में 14 और 15 वचन में इस मसीह विधियों को लेकर क्या कर दिया, अभी क्या नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैं बोल के खत्म करूँ, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक वचन, थोड़ी सी बकरी दूसरा अध्याय 6 और 7 वचन, थोड़ी सी बकरी दूसरा अध्याय 6 और 7 वचन।
Colossians chapter 2 verse 6 and 7. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को, देखिए जैसे आप मसीह के ग्रहण किए हैं, हाँ, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ, वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या करना है? यीशु मसीह ग्रहण करने के लिए नहीं मैं 40 दिन उपवास करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, है ना गीता? पूरा उपवास, जबरदस्त उपवास। उसके बाद पास्टर के पास आके पूरा पाप का अंगीकार किया, हाँ, ऐसा किया। कैसे कैसे आप ग्रहण किए प्रभु जानते? किसी ने वचन बोला, वचन से सीखा हमने, तुरंत प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझ पर आप आज से मैं यीशु आपको ही मानूंगा, बस हो गया। उसके आगे उसी में जड़ पकड़ते बहुत सिंपल तरीके से यीशु मसीह ग्रहण किए, वैसे ही उसमें जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे तुमको सिखाए जा रहे हैं ना, हाँ, वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ, सिंपल है ब्रदर, जो सिखाते हैं उसमें आप क्या करो? दृढ़ हो जाओ विश्वास में, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। जितना अधिक धन्यवाद दे सकते हो उतना धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आज पास्टर क्लास में भी इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, धन्यवाद के ऊपर। समय पड़े पास्टर जी अलग से हमको उपवास प्रार्थना करना चाहिए, ये खाना होना नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? पूरा दिन उपवास करेंगे, धन्यवाद देंगे, प्रभु का प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे और हम आराधना करेंगे। क्योंकि हम पास्टर लोग क्या नहीं करते हैं? चर्च में आराधना करते हैं, हम खुद नहीं करते। प्रिय पास्टर, जैसे हमने यीशु मसीह ग्रहण किया प्रभु जान, वैसे ही चलो। हम क्या करते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना? लेकिन शादी होने के बाद कैसे चलता है आदमी? शादी होने के पहले कैसे भी चलेगा, शादी होने के बाद अच्छा कपड़ा पहनेगा, तो स्टेटस मैं अभी शादीशुदा, मैं अभी मर्द हूँ। पहले सब लड़का था और ये मर्द हूँ, है ना? उसके चाल अलग से रहेंगे, पत्नी के साथ चलने का अलग चाल रहेगा, है ना? लेकिन कोई बता है क्या है? अब मैं फैमिली मैन, है ना? लेकिन वो तो उसमें चलेगा। नया कपड़े पहनने के बाद, नया टाई पहनने के बाद वो चलेगा, नए जॉब में कलेक्टर जैसा बनना अच्छी बात है, वो चलेगा। लेकिन मसीह में आपका एक्स्ट्रा एफर्ट क्या चाहिए? सिर्फ प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसको वचन नहीं पढ़ना, जो शिक्षा दिया गया उस पर पढ़ना है। हालेलुया। तब शैतान कुछ भी आपको छू नहीं सके, शैतान आपको छू नहीं सके, शैतान का कोई काम नहीं है। सिंपल प्रिय प्रभु का सवाल आज का वचन इसलिए यीशु मसीह के द्वारा जीवन देने के लिए सृष्टि प्रभु ने किया और यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ इसलिए किया है ताकि, लेकिन शैतान से बिगाड़ने की कोशिश किया है, फिर भी प्रभु ने क्या कर दिया? क्रूस में से उसे खुल्ला खुल्ला अमा सका। प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।